खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ। खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है। वो सब मबूदों में ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महजबुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। ऐ सब अहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा हज़री और अपनी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे फजल के लिए शुक्र करते हैं जो तूने अपने बेटे यीशु में दुनिया पर जाहिर किया और हमें इस काबिल किया कि यीशु के खून के वसीले से हम पाक ठहरें, रास्तबाज ठहरें और तेरी हजूरी में आने के काबिल हो सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकारते हैं और हम तेरी हजूरी में बरकत पाने के लिए आए हैं। जितने लोग खुदावंद ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हर जगह मौजूद, और जहां भी तेरे लोग यीशु के नाम से जमा होते हैं तो अपना तख्त वहां पर लगाता है। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनको भी बरकत दे, और जितने लोग यहाँ पर इबादत के लिए हमारे साथ फिजिकली जमा हैं उनको भी बरकत दे और हमारे ईमान को मजबूत कर। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तो हमें मामूर कर, हमें मसा कर, ताकि मामूरी से हम पाक रूह की मामूरी के वसीले से हम यीशु के नाम को जलाल दे सकें। हमारा तेरी हमद करना, तेरे कलाम को सुनना, तुझसे मांगना और आज तेरी मेज के पास आना भी हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद हम तेरे फजल को मांगते हैं। दुनिया में जहां भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हैं, सभी को बरकत दे और आज की इबादत के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 4 گائیں گے۔ زبور نمبر 4۔ جدو تینو پکارا میں تو سن سچائی دے ربا۔ زبور نمبر 4، زبور نمبر 4 پہلا حصہ۔
लिए अपने सर को झुकाएं और इस दुआ में मिसेज़ नादिया रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें। दुआ करेंगे खुदावंद आज हमें इस इबादत के वसीले से बरकत दे। इस जगह के लिए FC कॉलेज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद FC कॉलेज को बरकत दे। FC कॉलेज को चलाने वाले तमाम अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे मुल्क को बरकत दे और हमारे मुल्क में मसीही लोग भी बरकत पा सकें। पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरी दुनिया की कलीसिया को बरकत दे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। हम दुआ करें। नहायती मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है। खुदावंद यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए जो तूने हमें अता की है। खुदावंद हम चल कर तेरे हजूर में हाजिर हुए हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि ज़िंदगी की नेमतें और बरकतें जो तू हमें अता करता है। खुदावंद यीशु नासरी तेरा शुक्र हो। खुदावंद इस खूबसूरत कलीसिया के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो आज तेरे हजूर में हाजिर हैं। खुदावंद तमाम लोग जो तेरे हजूर में आए हैं, खुदावंद सबको बड़ी बरकत बख्श दे। खुदावंद एक एक को छू और खुदावंद यीशु नासरी को बड़ी बरकत अता कर। और खुदावंद जो तेरे हजूर में नहीं आ सके किसी तकलीफ की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से या किसी परेशानी की वजह से, खुदावंद यीशु नासरी उनको तेरे खून में छुपाते हैं। और खुदावंद फजल बख्श के आइंदा हफ्ते खुदावंद वो तेरे हजूर में हाजिर हो सके। खुदावंद यीशु नासरी तेरा शुक्र हो कि हम यहाँ पर आज़ादी के साथ तेरे नाम की इबादत कर सकते हैं। खुदावंद यीशु नासरी FC कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी यहाँ पर एक एक फर्द जो काम करता है, खुदावंद यीशु नासरी उन्हें अपने खून में महफूज कर और सारी एडमिन को और खुदावंद सारे स्टाफ को अपने खून में महफूज कर ताकि वो बेहतर तरीके से इस कॉलेज का इंतज़ाम चला सके। खुदावंद यीशु नासरी यहाँ पर हमारा इबादत करना तुझे पसंद आए। अपनी क्वायर के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद जो तेरे नाम का प्रचार करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, खुदावंद यीशु नासरी ने पाक रूह का और मसा अता कर ताकि खुदावंद यीशु नासरी ये बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से खुदावंद यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद यीशु नासरी पूरे पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने इस वबा से बहुत से ममालिक को महफूज किया है। और खुदावंद यीशु नासरी कोरोना की वबा जो खुदावंद बहुत ख़तरनाक है, खुदावंद यीशु नासरी तूने इस मसले का भी हल निकाला। और खुदावंद बाकी मांदा जो ये बीमारी है खुदावंद तेरे नाम से जाती रहे। तमाम ममालिक में जहाँ पे खुदावंद एज़ार आसानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, खुदावंद लोग तेरे नाम को बेहतर तरीके से नहीं ले सकते खुदावंद यीशु नासरी, उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उन ममालिक के लिए खुदावंद यीशु नासरी वहाँ पर हालात बेहतर हो जाएं, साजगार हो जाएं, ताकि खुदावंद लोग आराम के साथ, सुकून के साथ तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद यीशु नासरी बाकी मांदा हिस्से को, इबादत के हिस्से को खुदावंद यीशु तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद यीशु नासरी हम बेहतर तरीके के साथ, लायक तौर के साथ तेरे हजूर में हाजिर हो सकें। और खुदावंद यीशु नासरी हमारे जहनों को खोल के खुदावंद हम पाक कलाम को खुदावंद बेहतर तरीके से सीख सकें। पादी साहब के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु नासरी आज का कलाम जो वो तेरे हजूर में पेश करे, खुदावंद यीशु नासरी तेरे लोगों के लिए वो बायस बरकत हो और हमारी ज़रूरतों के मुताबिक खुदावंद यीशु नासरी तेरा कलाम हो। खुदावंद यीशु नासरी पादी साहब को खुदावंद जब वो कलाम सुनाए तो अपने पाक रूह का गहरा मसा दे और खुदावंद अपने कलाम के भेद खुदावंद आश्कारा कर। बाकी मादा इबादत के हिस्से को भी खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद यीशु नासरी हम लायक तौर पर इबादत करने वाले बने और खुदावंद तू बेहतर तरीके से सारी इबादत का इंतज़ाम चला। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 91 गाएंगे। ज़बूर 91 खुदा दे पर्दे है का जो इंसान रहता है। ज़बूर नंबर 91 उसका पहला हिस्सा, पहला वज़न। ज़बूर नंबर 91।
सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर दुआ करते हैं कि तो यीशु के नाम से मोजज़े होते हैं। इसलिए हम सभी ईमान के साथ खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हुए कि उसने मौत पर फतह पाई और जिंदा है, उस पर ईमान रखते हुए अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया और हमें यह आज़ादी दी है कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकारें। और तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह है, यीशु के नाम में कुदरत है और उसके खून की कुदरत के वसीले से हमारी जिंदगी में मौजज़े होते हैं। हम रूहानी शिफा पाते हैं, हम जिस्मानी शिफा भी पाते हैं। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम सभी एक दूसरे की दुआ करते हैं। हम में से हर एक को खुदावंद तू छू दे ताकि तेरे छूने से हम शिफा पाएं। हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ, बुखार यीशु के नाम से जाता रहे। तेरी आग मांगते हैं, तेरी पाक आग हम में से हर एक के जिस्म को धो दे, यीशु के खून की कुदरत हमें पाक करे ताकि हमारी हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। हम आजाद हो जाएं, हमारे जिस्म यीशु के नाम से हर तकलीफ से रहाई पाएं और हम तेरे मौजज़े को रिसीव करें। खुदावंद इसी तरह हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनकी दुआ की जाए, हम सभी मिलकर उनकी दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई इसहाक के लिए, बेटी कायनात के लिए, बनी के लिए, मिसेज रुखसाना बनी के लिए, इस तरह से मिसेज जीनत के लिए दुआ करते हैं, इस तरह से भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं, भाई शहजाद डेविड के लिए, इसी तरह से भाई परवेज यूसुफ के लिए दुआ करते हैं, भाई रॉबिन के लिए दुआ करते हैं, मिसेज ग्रेस के लिए दुआ करते हैं, इस तरह से मिसेज सरवर के लिए दुआ करते हैं, मिसेज नजीजियाई के लिए, भाई फिलिप के लिए दुआ करते हैं, एल्डर सलीम साहब के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग किसी तकलीफ में मुब्तला हैं उन सबको तेरी हुजूरी में याद करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू। बहन फौजिया के लिए, मिसेस फिरोजा सरोया के लिए दुआ करते हैं, तो इन सबको शिफा दे। यीशु के नाम से सभी की जिंदगी में मौजज़ा हो, तेरी कुदरत का तजुर्बा हो, तेरी कुदरत जाहिर हो। तो खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें औलाद की नेमत बख्श दे। तेरा फजल हो खुदावंद, तेरा मौजज़ा उनकी जिंदगी में तूने छू और बरकत बख्श दे। खुदावंद कोरोना पेशेंट्स के लिए शिफा मांगते हैं, यीशु के नाम से पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए। खुदावंद तू रहम कर, हमारे शहर को बरकत दे, हमारे मुल्क को बरकत दे। खुदावंद इस मुल्क से कोरोना खत्म हो जाए, ये दुनिया बहाल हो जाए ताकि लोग काम काज कर सके, रोजगार बहाल हो सके, मसीह यीशु के नाम से आमीन। चंद एक ज़रूरी इत्तलात हैं वो आपके गोश गुजार बचाता हूँ। हमने ऐलान किया था कि बाइबल कोर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। हमने 2 लिस्ट तैयार की हैं, 2 क्लासेस हैं, एक जुमेरात को होगी और एक हफ्ते को। और आज इबादत के बाद आप लोग अपने नाम ग्रुप्स में चेक कर लें, कामरान से मिलें इबादत के बाद और कामरान को अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें ताकि उसके ज़रिए से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि आपको हम क्लास के बारे में बता सकें। और आज ज़रूर इबादत के बाद अपने ग्रुप का पता करके जाएं कि आप हफ्ते सैटरडे वाले ग्रुप में हैं। वैसे आप लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक हमने कोशिश की है कि आपको उसी ग्रुप में डाला जाए जिस दिन आप फ्री हैं। ये जुमेरात की शाम को और हफ्ते की शाम को क्लास होगी 7 से लेकर 8:30 बजे तक। लेकिन उसमें 15 मिनट का मार्जिन है, हम शायद ज़्यादा कर सकें उससे, क्योंकि उसमें वीडियोस भी हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन है। तो उस कोर्स की शमूलियत के लिए आप लोग आज अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो पेज उसी लिस्ट के आप अपने नाम के आगे अपना फ़ोन नंबर लिख दें और कामरान के पास वो लिस्ट मौजूद है, वो इबादत के बाद आप उनसे रब्ता करें। इसके साथ ही जो SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो करते रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि फिर दोबारा से कोरोना जो है वो बढ़ रहा है और कल से लॉकडाउन भी लग चुका है। तो इसलिए आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने रिलीजियस जो गैदरिंग है उनको भी अवॉइड करने के लिए कहा है। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि हम जमा हो सकते हैं, ओपन एयर में इजाज़त है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ पर जमा हो सकते हैं। इसलिए ज़रूर अपने SOPs को फॉलो करते रहें ताकि हम सब महफूज रहें और सभी आज़ादी के साथ यहाँ पर इबादत कर सकें।
शादी की पुकार है। दाऊद नैयर वल्द नैयर फरदोस, उम्र 27 साल, हालत कमवारा। FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी सारा मरियम डॉक्टर लियास भट्टी, उम्र 28 साल, हालत कमवारी। रावलपिंडी के रहने वाले के साथ 4 सितंबर 2021 को होना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। अभी हम क्वाइट से गीत सुनेंगे। ये है जी गीत नंबर 332, गीत नंबर 332, गीत लबाते उस दे यारो जिस दी उच्ची शान। गीत नंबर 332, गीत नंबर 332, गीत लबाते उस दे यारो जिस दी उच्ची शान।
ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 90, Psalm 90, कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे में से ज़बूर नंबर 90, पहली आयत से आखिर तक 17वीं आयत तक। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े हों और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई सुलेमान नज़र करेंगे। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब 90 ज़बूर। मर्द खुदा मूसा की दुआ। या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे बेशतर के पहाड़ पैदा हुए, यहाँ ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तूने इंसान को फिर खाक में मिला दे तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। तू उनको गोया सैलाब से बहा ले जाता है। वो नींद की एक झपकी की मानिद हैं। वो सुबह को उगने वाली घास की मानिद हैं। वो सुबह को लहलहाती और भरती है। वो शाम को करती और सूख जाती है। क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस। तो भी उनकी रौनक में मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। ऐ खुदावंद, बाज़ आ, कब तक? और अपने बंदों पर रहम फरमा। सुबह को अपनी शफकत से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुशो खुरम रहें। जितने दिन तूने हमको दुख दिया और जितने वर्ष हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। तेरा कलाम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर जाहिर हो। और रब, हमारे खुदा का कर्म हम पर साया करे। हमारे हाथ के काम को हमारे लिए क़याम बख्श। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श। कलाम के इस हिस्से की तिलावत का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 379, गीत नंबर 379 यसुचू, गीत नंबर 379 379।
रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। तेरा शुक्र हो कि तूने अपना कलाम हमारी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए तहरीरी सूरत में हमारे लिए कायम रखा है। तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो अटल है, हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। खुदावंद, हम अपने दिलों को तेरी हुजूरी में खोलते हैं और तैयार करते हैं। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। मुझे छू खुदा पाक करो, तो मेरी रहनुमाई कर, तू बोल, और खुदावंद हम में से हर एक को बरकत पाने के लिए तैयार कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज जिस ज़बूर की तिलावत की गई है वो आम हालात में ज़्यादा तिलावत नहीं किया जाता, जनाजों पर इस ज़बूर को तिलावत किया जाता है। लेकिन ये ज़बूर इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो गाहे बगाहे इस ज़बूर को पढ़ता रहे, क्योंकि ज़बूर 90 इंसान की हालत को बयान करता है, बेसबाती को बयान करता है, इंसान की कमज़ोरी को बयान करता है कि इंसान की जो कमज़ोरी है, उसकी जो बेसबाती है, इस दुनिया में रहते हुए किस तरह से इंसान बेबसी की ज़िंदगी गुजारता है, ये उस हालत को बयान करता है। और इसलिए इस ज़बूर को सिर्फ जनाज़ों पर पढ़ने के बजाय हमें ज़रूर इस ज़बूर का मुताला करता रहना चाहिए, ताकि हमें एहसास हो सके कि हमारा स्टेटस क्या है इस दुनिया में। दुनिया में हमारा स्टेटस जो है इंसानों के दरमियान बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। अमीरी, गरीबी, दौलत, रुतबा, शोहरत, तालीम, मुख्तलिफ तरह से हम दुनिया में रहते हुए, माशरों में रहते हुए दुनिया में इंसानों को तकसीम करते हैं। लेकिन खुदा के सामने इंसान की जो हालत है वो ये ज़बूर बयान करता है। इस ज़बूर को मुक़द्दस मूसा ने लिखा, और बाइबल मुक़द्दस में सबसे जो कदीम मुसन्नफ़ है वो मुक़द्दस मूसा है। यानी बाइबल मुक़द्दस में जो कुतुब लिखी गई हैं उनमें सबसे जो कदीम मुसन्नफ़ है वो मुक़द्दस मूसा है, जिन्होंने पैदाइश जो तोरा है उसके इब्तदाई हिस्सों को लिखा, और उसके बाद ज़बूर में भी उनकी ये दुआ का जिक्र है। उसके अलावा खुरूज की किताब के 15वें बाब में भी मुक़द्दस मूसा की दुआ का गीत का जिक्र है। जब मिस्र की फौजें समंदर में गर्क हो गई तो उसके बाद उन्होंने गीत गाया, वो मुक़द्दस मूसा ने लिखा। और मुक़द्दस मूसा ने ये ज़बूर एक खास पस मंज़र में लिखा है, जब उसे इंसान एहसास हुआ कि इंसान कुछ भी नहीं है। और ये खास पस मंज़र बड़ा इसराइल की जिंदगी में खतरनाक था। इसराइली कौम के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह था। सजा के तौर पर खुदा की तरफ से गज़ब और सजा नाज़िल हुई। गिनती की किताब और इस्तिस्ना की किताब के पहले बाब में और गिनती की किताब के 13वें, 14वें, 15वें बाब में इसका जिक्र है। यह ज़बूर जिस पस मंज़र में लिखा गया, यह पस मंज़र इसराइलियों की खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने से इनकार के बायस है। गिनती की किताब के 13वें बाब में हमें जिक्र मिलता है कि खुदावन, पहली बात में लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। जासूस भेजे गए कि वो जाकर पता करें कि वो मुल्क कैसा है। और जब मूसा ने 12 लोगों को मुकर्रर किया, हर कबीले में से एक शख्स को उसने चुना कि वो जाकर उस मुल्क जो खुदा ने देने वाला था और उसके पास पहुंच चुके थे उसके बारे में पता करें। और मूसा ने चंद पॉइंट्स ने बताया कि क्या जाकर पता करना है। मूसा ने कहा कि जाकर वहां देखना कि जो लोग वहां बसे हैं वो कैसे हैं, जोर आवर हैं या कमजोर, थोड़े हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो मुल्क कैसा है, अच्छा है या बुरा, जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं,
वो खैमों में रहते हैं या किलों में, वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर, उसमें दरख्त हैं या नहीं, तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे। साथ उसने ये भी कहा कि हौसला रखना, डरना नहीं, तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। वो लोग वहां पर गए, उन्होंने सारा चेक किया, लोगों को देखा, जमीन को देखा, हालात देखे, और आते वक्त अंगूर साथ लेकर आए। अंगूर की जो डाली वो काट कर लाए, वो एक गुच्छा था जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लाए, इतना बड़ा गुच्छा अंगूर का। कुछ अनार और अंजीर भी लाए। जब वो वापस आए तो उन्होंने आकर लोगों को डरा दिया। आकर उन्होंने कहा कि वाकई भी वो शहर तो बड़ा जबरदस्त है, वहां वाकई दूध और शहद बहता है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जो लोग वहां बसे हैं वो बड़े जोरावर हैं, बड़े बड़े हैं, बनी अनाक भी हैं, अमालिकी भी हैं, हित्ती और यबूसी, अमूरी हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, समुंदर के साहिल पर रहते हैं, यर्दन के किनारे कनानी बसे हुए हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। तो लोग, एक शख्स भी कालब ने कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा कर लें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि हम उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे, गिनती की किताब के 13वें बाब में लिखा है, उन्होंने कहा हम इस लायक नहीं उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वह हमसे बहुत ज्यादा जोरावर हैं। जब उधर लोगों ने, सारों ने सुना तो वो जोर जोर से रोना शुरू हो गए, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग रात सारी रोते रहे, 14वें बाब में है। और फिर हारून से उन्होंने शिकायत की, मूसा से उन्होंने कहा काश हम मिस्र में मर जाते, क्या तुम्हें इस मुल्क में तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और हमारे बच्चे लूट का माल ठहरेंगे, हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम वापस मिस्र को लौट चलें। उन्होंने कहा आओ हम किसी और को अपना सरदार बना लेते हैं, ये मूसा को छोड़कर। मूसा और हारून जो है वो जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए, उनके सामने झुक गए, उनकी तरला मिन्नत की, रिक्वेस्ट की, और उन्हें कहा कि खुदावन से बगावत ना करो और ना उन लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है। मूसा ने दलेर करने की कोशिश की, बहादुर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा संसार करो, इन्हें मारो, क्योंकि ये हमें मरवाने के लिए लेकर आए हैं। फिर खुदा का गजब उन पर नाज़िल हुआ। खुदा ने, मूसा ने दरखास्त की इनको माफ कर, इनको छोड़ दे। खुदा ने कहा कि नहीं, मैंने अपने गजब में कसम खा ली है। 95 ज़बूर भी हम इसी को देखते हैं कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल होंगे। फिर उसने कहा कि इनमें से कोई शख्स जो है वो वादा किए हुए मुल्क में नहीं जा सकेगा। और फिर 38 साल और पूरे 40 साल मुल्क के पास पहुंचने के बावजूद फिर भी आबाद में भटकते रहे, जा नहीं सके। खुदा ने कहा कि नई नस्ल जाएगी, जो 20 साल से छोटे हैं वो अब उस मुल्क में जाएंगे, जितने 20 साल से ऊपर हैं वो सारे बियाबान में मर जाएंगे। और उन पर खुदा ने वबा भेजी। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने आकर डराया था, 15वें बाब में इसका जिक्र है कि जिन लोगों ने आकर डराया था, 14वें बाब की ही 37वीं आयत में, कि वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। लेकिन नून का बेटा यशवा और यूफुन्ना का बेटा कालेब दोनों जीते बचे। इन्होंने खबर दी थी कि नहीं, हम कब्जा कर सकते हैं, आओ हम चलते हैं, हम उन पर कब्जा कर लेंगे, हम उनका तसर्रुफ कर लेंगे। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने कहा कि नहीं जा सकते, वो उधर मर गए, वो तो वहीं पर ढेर हो गए। उसके बाद बाकी फिर दोबारा से जब उन्होंने देखा ना कि वो लोग मर गए, फिर लोगों ने कहा नहीं, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। फिर उन्होंने पहाड़ पर चढ़े हमला करने के लिए, मूसा ने मना किया। मूसा ने कहा ना जाओ, खुदा नाराज है, खुदा हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग लड़ने के लिए चले गए। जब चढ़े ऊपर पहाड़ पर, फिर पहाड़ों से अमालिकी और कनानी लोग थे, वहां पर जो लोग थे उन्होंने फिर उन्हें मारा और मारते हुए नीचे लेकर आए। बहुत से लोग जो थे अमालिकी और कनानी जो पहाड़ों पर रहते थे उन्होंने मारा, वो बहुत से लोग मर गए। खुदा ने सजा दी। उस वक्त तक मूसा उनके साथ नहीं गया जंग करने के लिए, ये लोग खुद ही चले गए। लेकिन वहां पर फिर उन्हें सजा मिली, वहां से मार के वापस आए, बहुत से मारे गए। फिर बाद में बियाबान में वक्त गुजरा और वहां पर जा ना सके। इस पस मंजर में जब मूसा ने सारे लोगों के बारे में खुदा का ये गजब देखा कि कोई भी शख्स बच नहीं सकता
और सारे लोग मरेंगे और नए लोग आगे कनान में जाएंगे, मुल्क कनान में जो वादा किया हुआ मुल्क है उसमें जाएंगे। तो मूसा फिर ये सोचने लग गया कि इंसान की हालत तो ऐसी है कि खुदा के फजल के बावजूद इंसान इस काबिल नहीं हो सका, खुदा के प्यार के बावजूद इंसान अपनी नाफरमानी के सबब से इस काबिल नहीं हो सका कि अपनी जिंदगी को बचा सके। इंसान की जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं रही। सारे लोग जो उधर से बड़े फख्र के साथ निकले थे मिस्र से, उन सारों के बारे में खुदा ने कह दिया कि ये सारे मर जाएंगे। तो फिर मूसा इस ज़बूर को लिखता है। ये मूसा की दुआ है और ये 3 हिस्सों पर मैंने इसको मुताला किया, 3 हिस्सों पर इसको हमने तकसीम किया है। पहला हिस्सा ये है कि जिसमें मूसा इंसान की कमजोरी का इकरार करता है। पहली आयत में कहता है कि या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाह का रहा है। इकरार करता है अब्राहम, इसहाक, याकूब और उसके बाद सारी इस्राएल की कौम जो मिस्र से निकली, उन्होंने खैमों में जिंदगी गुजारी, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने महफूज रखा। देखो पुश्त दर पुश्त तू हमारी पनाहगाह रहा है, यानी तू हमारी डिवेलिंग प्लेस रहा है, हमारी रेफ्यूज रहा है, हमारी पनाह रहा है। हम तेरे वसीले से महफूज रहे हैं, तूने हमें संभाले रखा है। और लेकिन जब तूने हमारी हिफाजत नहीं की तो हम अपने तौर पर अपनी हिफाजत नहीं कर सके। जब लोग पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम नहीं बच सकेंगे, खुदा ने कहा कि जाओ बच जाओगे, कब्जा कर लोगे, और कुछ लोगों ने भी कहा कि कब्जा कर लोगे, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं बच सकते। खुदा ने सजा दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम लड़ने जाएंगे, खुदा ने कहा ना जाओ, उन्होंने कहा हम खुद ही लड़ लेंगे, हम खुद ही फतह पा लेंगे। फिर मार खाते हुए वापस आए पहाड़ से। तो यहां पर मूसा इकरार करता है कि तू हमारी पुश्तों का, हमारे आबाओ अजदाद का भी मुहाफिज रहा है, तूने हमें महफूज रखा है, लेकिन अगर तेरा हाथ हमसे उठ गया है तो हमारी हालत क्या होगी। वो इकरार करता है कि खुदा के बगैर इंसान की कोई भी पनाह नहीं है। खुदाए वाहिद ही अपने लोगों को जिनसे उसने वादा किया है कि उन्हें संभालेगा, वो ही उन्हें महफूज रख सकता है। इंसान अपनी कोशिश से न अपनी जिंदगी को बचा सकता है, न अपनी जिंदगी में इजाफा कर सकता है, ना ही अपनी जिंदगी के किसी भी एक लम्हे को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और यहां पर फिर मूसा ने अपनी साबका खुदा की जो प्रोविजन है, जिस तरह खुदा ने संभाले रखा, उसको याद करते हुए इकरार करता है कि जिंदगी तो तेरे हाथ में। कहता तू फरमाता है ए बनी आदम लौट आओ, यानी ये तेरा हुक्म है, हम में से कोई भी नहीं बच सका। तूने जब हुक्म कर दिया कि इनमें से कोई नहीं जा सकता, तो फिर हम में से कोई भी नहीं बच सकता। जब खुदा का हुक्म है, खुदा की मर्जी है, तो हमारी जिंदगी पर हमारा अख्तियार नहीं है। मूसा की ये दुआ हम में से हर एक को ये एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बहुत से इरादे और मंसूबे करते हैं, हम बहुत से अपने आप को संभालने के लिए, सजाने के लिए, अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए लाख जतन कर लें, लेकिन जिंदगी का अख्तियार खुदा के पास है। वो मूसा कहता है कि वो नींद की एक झपकी की मानद है, वो सुबह को उगने वाली घास की मानद है, जो सुबह को उगती, लहलहाती और शाम को कटती और सूख जाती है। याकूब के खत के 4 बाब में याकूब ने भी जिंदगी के बारे में इसी तरह की हालत बयान की है। याकूब ने कहा तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है। योर लाइफ इज लाइक अ मिस्ट, यानी बुखारात, यानी देखिए बुखारात का आप जानते होंगे कि जो बादल होते हैं, जो बारिश बरसाते हैं और फिर चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी अफादियत, उनकी पावर उतनी देर है जितनी देर उसमें पानी है, और उसके बाद दोबारा से नए बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सहाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हम अपनी लाइफ पर, अपनी जिंदगी पर भरोसा करते हैं, हम अपनी मेहनत पर, अपने कामों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, लेकिन याकूब कहता है कि हमारी जिंदगी है चीज ही क्या है, बुखारात का सहाल है, हमारा अपनी जिंदगी पर अख्तियार नहीं है।
इसीलिए याकूब ने कहा कि इसके बजाय ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे या ये काम या वो भी करेंगे। हमें अपनी जिंदगी के हर काम को खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है। जिस तरह इसराइल ने, मूसा की कौम ने जब तक खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखा, खुदा उनके साथ रहा। और इस सजा से पहले मूसा ने यही बात खुदा के सामने रखी कि तू तो सरीहन नजर आता है, लोग देखते हैं कि इनका खुदा इनके साथ है, लेकिन अगर तूने इन्हें मार दिया तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों में हमारी बड़ी बेहुरमती होगी। मूसा ने खुदा को यही एहसास दिलाने की कोशिश की, खुदा हमें माफ कर देगा। जब ये सजा नाज़िल हुई, जब इन्होंने इनकार किया कनान में जाने से, तो खुदा ने जो सजा सुनाई कि ये सारे मर जाएंगे, मैं इनमें वबा भेजूंगा, तो मूसा ने दरखास्त की, उनका तू तो सरीहन नजर आता है, तू तो हमारे साथ रहता है। और किस तरह से खुदा उनके साथ रहता था? सुबह को बादल के सतून में, रात को आग के सतून में खुदा उनके साथ साथ चलता था। और लोगों को भी नजर आता था, इसराइल को भी नजर आता था खुदा उनके साथ है। तो उसने कहा कि तू तो नजर आता है, अब क्या करेगा, तू हमें छोड़ देगा, हम मर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि इनके खुदा ने इन्हें छोड़ दिया है। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा खुदा में पनाह लेने की जरूरत है, खुदा पर भरोसा और तवक्कुल करने की जरूरत है। कभी भी अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर भरोसा न करें। ये जिंदगी का कोई भी लम्हा हमारे इख्तियार में नहीं है। और ज़बूर नवीस ने जब देखा कि अपने लोगों को मर रहे हैं, तो फिर उसने कहा कि ये तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, जिंदगी तो फारग है बिल्कुल, हम तो, हमारे तो इख्तियार में कोई नहीं चीज, सारा कुछ तो तेरे पास है, तूने वापस बुला लिया हमें। लेकिन उसके साथ वो अपनी इस हालत का सबब भी बयान करता है। खुदा के सामने अपनी कमजोरी का सबब मूसा ने बयान किया। वो क्या था? तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। और खुदा ने इसे जिनाकारी, इस्तिस्ना की किताब के पहले बाब में खुदा ने इस गुनाह को जिनाकारी कहा। यहां पर मूसा ने इस गुनाह को कहा कि तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। बदकिरदारी, और खुदा ने इस्तिस्ना की किताब में कहा यह जिनाकारी है। जिना क्या थी? कि उन्होंने खुदा पर तवक्कुल और भरोसा करना छोड़ दिया और गैर माबूदों की तरफ राग़ब हो जाना। खुदा के नज़दीक ये बदकिरदारी है, खुदा के नज़दीक ये जिना है, खुदा के नज़दीक ये खुदा से बेवफाई है। इस्तिस्ना की किताब में इसी गुनाह को जो इन्होंने किया कि हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया कानान में जाने से, खुदा ने से कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने जिनाकारी की है, यानी मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ बेवफाई की है। और यहाँ पर मूसा ने अपनी कमजोरी का सबब, अपनी फानी हालत का सबब गुनाह को बयान किया। और यह हकीकत है। पैदाइश की किताब में इंसान की जिंदगी में मौत आने का सबब गुनाह है। इंसान की फानी हालत गुनाह के बायस है। इंसान की यह कमजोरी, इंसान की बेसबाती, इंसान का कायम न रह सकना, इंसान का खुदा के सामने खड़े न हो सकना, इंसान का अपनी जिंदगी पर रत्ती बराबर भी कंट्रोल न होना, ये इंसान के गुनाह के बायस है। और यहाँ पर मुक़द्दस मूसा कहता है कि हम फना हो चले, हम अपने गुनाह के बायस से, हम अपनी मुशक्क़त के सबब से, हमारी बदकारी के सबब से, हमारे जो तेरे कहर के सबब से हम फना हो रहे हैं, फानी हो गए हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे इख्तियार में नहीं रही। इंसान का गुनाह जो है वो उसे हलाकत की तरफ ले जाता है, अबदी हलाकत। हम सिर्फ यही मौत को मौत समझते हैं जो इंसानों की ज़िंदगी में आती, लेकिन हम अबदी हलाकत की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक तो ये हमारे पास मौत जो जिस्मानी मौत है, इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में मौत की और किस्में भी बयान की गई हैं। नंबर 1 जिस्मानी मौत, रूहानी मौत और अबदी मौत, यानी अबदी हलाकत। जिस्मानी मौत गुनाह के सबब से है, रूहानी मौत खुदा से दूरी के सबब से, हमारे गुनाह के सबब से है। अबदी मौत जो है वो भी हमारे गुनाह के सबब से है। लेकिन खुदा ने इंसानों के लिए इस मौत से रहाई का इंतजाम किया है। यहाँ पर मुक़द्दस मूसा ने
अपनी इस मौत का जिम्मेदार गुनाह को ठहराया है। हम में से हर एक की जिंदगी में, इंसानों की जिंदगियों में हलाकत का सबब खुदा से दूरी है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान न लाना है, और यीशु पर ईमान हमें अबदी हलाकत से बचाता है। बड़ी मशहूर आयत है यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। मैंने बड़ी दफा ये पढ़ी है, मैंने सोचा आज आपसे पूछता हूं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत किसी को याद है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इंसान की जिंदगी में उसका अंजाम मौत है, जिस्मानी मौत है। इंसान की जिंदगी में रूहानी मौत है गुनाहों के सबब से। और इंसान का अंजाम, अगर वो यीशु पर ईमान नहीं लाता, खुदा के फजल पर, उसकी मोहब्बत पर भरोसा नहीं रखता, तो उसका अंजाम अबदी मौत भी है। लेकिन ये आयत यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत, ये आलमगीर खुशखबरी है जो इंसान को, इस दुनिया के हर एक इंसान को खुशखबरी देती है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की मौत, अबदी मौत, रूहानी मौत हमेशा की जिंदगी में बदल जाती है, अबदी जिंदगी में तब्दील हो जाती है। इंसान की कमजोरी उसका गुनाह है, लेकिन खुदा ने इंसान को यीशु के खून के वसीले से दोबारा से मजबूत किया है, दोबारा से उम्मीद दिलाई है। 90 ज़बूर में मुकद्दस मूसा के वसीले से इंसान की बेबसी को देखते हैं। नए अहदनामे में यीशु के वसीले से इंसान के लिए खुशखबरी देखते हैं। वहां पर मातम, दुख देखते हैं। मूसा की मायूसी को हम देखते हैं। ये मूसा मायूस हो गया। मूसा ने जब अपने इर्द गिर्द लोगों को मरते हुए देखा, वो मायूस हो गया और उसने कहा कि इंसान को बच नहीं सकता, क्योंकि उसने गुनाह इतने किए हैं, वो तो कभी भी बच नहीं सकता। लेकिन नया अहदनामा खुशखबरी देता है। पुराने अहदनामे में अंबिया के वसीले से भी खुशखबरी मिली। नए अहदनामे में उसी खुशखबरी को जो पुराने अहदनामे में दी गई, यीशु में पूरा किया गया, ताकि जो कोई यीशु पर ईमान लाए वो अबदी हलाकत से बच सके। इंसान जो बड़ा कमजोर है, यीशु के वसीले से मजबूत हो जाता है, क्योंकि यीशु उसकी पनाहगाह हो जाता है, यीशु उसकी डिवेलिंग प्लेस हो जाता है। पुराने अहदनामे में मूसा ने पहली आयत में कहा कि तू हमारी पनाहगाह रहा है। दैट वाज रिफ्यूज मिल जाती है, पनाह मिल जाती है, डिवेलिंग प्लेस मिल जाती है। इंसान जिंदगी के लिए दोबारा से महफूज हो जाता है। और फिर उसके बाद उसने अपने गुनाह का इकरार करते हुए खुदावन से दुआ की, और उसमें उसने कहा कि खुदावन बाज आ, कब तक? एक बड़ा सवाल था, कब तक? कि खुदावन कब तक ऐसा होगा? कब तक तू हमें सजा देता रहेगा? खुदा ने कहा ना कि जब तक ये पूरी नस्ल न मर जाए, मैं तुम लोगों को वहां लेकर नहीं जाऊंगा। हर एक शख्स जो मिस्र से निकला, वो शख्स हलाक हो गया। और जो छोटे बच्चे, जो उस वक्त छोटे बच्चे थे, जब मिस्र से इस्राएली लोग निकले थे, तो उनकी तादाद का पता है आपको कितनी थी? कोई अंदाजा? हाँ जी, 6 लाख मर्द थे। बच्चे, बाल और बच्चे छोड़कर 6 लाख मर्द थे जो कि जंग कर सकते थे, जो मिस्र से निकले। तो कितने लोग अंदाजा करे खुदा ने मार दिए जो कि जंग लड़ सकते। सारों को खुदा ने मारा और नए लोग वहां पर गए। तो कहते हैं खुदा बाज आ, कब तक? ये सवाल हम खुदा से तो अक्सर करते हैं, कब तक? ऐ खुदावन तू क्यों सोता है? जाग, तू क्यों सोता है? फिर उसके बाद मरकस की इंजील के 4 बाब में जब कश्ती में यीशु सोता, खुदावन तू सोता है, हम हलाक हो चले। ये सवाल हम अक्सर अपनी जिंदगी में खुदा से करते हैं, खुदावन कब तक? खुदावन किदो थिकर मेरी मुश्किल रहन गियां, खुदावन किदो थिकर मैं इंजी परेशानियां चढ़ाऊंगा। हम खुदावन से सवाल करते हैं, खुदावन कब तक? ये सवाल खुदा भी हमसे करने का हक रखता है। क्या इंसान कब तक?
कब तक तू मुझसे दूर रहेगा? हम खुदा से बड़ी जल्दी ये सवाल करते हैं, खुदावंद कब तक, हाउ लॉन्ग, खुदावंद कितनी देर तक तू हम पर सजा लगाए रखेगा, कितनी देर तक हम मुश्किल में रहेंगे, कितनी देर तक हम परेशानी में रहेंगे। ज़बूर 44 और उसकी 23वीं आयत में लोगों ने खुदा से गिला किया है, खुदावंद जाग तू क्यों सोता है? लेकिन यही सवाल खुदा भी हमसे करता है, इंसान जाग तू क्यों सोता है? यहां पर इसमें 11वें आयत में लिखा है, तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है? ये खास तौर पर उन लोगों के लिए था जब मूसा ने ज़बूर लिखा कि लोग तेरे कहर को देख रहे हैं कि तू मार रहा है सब लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस कहर को जान नहीं पाते। दुनिया में आज भी यही हालत है, खुदा अदालत करता है लेकिन हम एहसास नहीं करते, हम उसके कहर की तरफ तवज्जो आज भी नहीं करते, हम नोटिस नहीं करते कि खुदा हमारे साथ क्या कर रहा है, खुदा दुनिया के साथ क्या कर रहा है, इंसान इसको नोटिस ही नहीं करता। और यहाँ मूसा ने कहा तेरे कहर की शिद्दत को कौन जान सकता है? कि कोई जानने की तरफ ध्यान ही नहीं कर रहा कि हमने गुनाह किया है और खुदा सजा दे रहा है। लोग एहसास नहीं करते, दुनिया बेहिस और बेबस नजर आती है, अपने आप को खुदा के अजाब और गजब से, खुदा की सजा से आरी रखती है, तवज्जो नहीं करती। और उन लोगों के लिए ये खुदा का सवाल है कि कब तक तू सोता रहेगा? ये हम में से हर एक के लिए है कि जब हम अपनी जिंदगी में अपनी कमजोरियों के सबब से खुदा से दूर होते हैं तो ये सवाल खुदा से तो करने के लिए हम तैयार है, खुदावंद की दो मेरी सुनी जाएगी। तो ये खुदा की आवाज़ जो है उसको सुनना बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद हमसे भी ये सवाल की दो मेरी सुनोगे। कहते हैं ना कि खुदावंद तू साड़ी की दो सुनेगा, तो खुदा भी तो हमसे कहा तुसी मेरी की दो सुनोगे। ये सवाल खुदा का आज हम में से हर एक के लिए भी है कि कब तक। मूसा यहाँ पर कहता है हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। हम अपने दिनों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हमें नहीं पता हमारी उम्र कितनी है, हमारे सांस कितने हैं, हम और कितने दिन जिंदा रहेंगे, हम कल जिंदा रहेंगे, कल का सुबह का सूरज हम देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, हम और कितने साल जिंदा रह सकेंगे, हम तो अपने दिन गिन नहीं सकते। फिर मूसा ने क्यों कहा कि हमको अपने दिन गिनना सिखा? इसमें मूसा ने ये दुआ की कि हम में से हर एक को ये एहसास दिला कि हम फानी हैं, हमने इस दुनिया से जाना है, लेकिन उस दिन के लिए हम तैयार हो सकें, उस वक्त के लिए तैयार हो सकें जब हमने इस दुनिया से जाना है। हमें नहीं पता कब जाना है, लेकिन हम में से हर एक ने जाना है, तैयारी है, प्रेपरेशन है। और उस दिन से पहले अपने आप को बदलना है, उस दिन से पहले अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी। और बड़ा 95 ज़बूर बड़ा अहम है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जैसा मसा और मरीबा में किया था। वहां मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल न होंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि मैं कब तक खुदा से दूर रहूँगा, मैं कब तक खुदा की आवाज़ को नोटिस नहीं करूँगा, मैं कब तक खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं कब तक खुदा की अदालत को जानने के लिए तैयार नहीं, मैं कब तक खुदा की अदालत से जो हम में से हर एक की ज़िंदगी में अक्सर चलती है फिर भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, मैं कब उस पर ध्यान करूँगा। हमें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील और उसके 13वें बाब में एक पेशीन गोई का जिक्र मिलता है, माफ कीजिएगा, तमसील का जिक्र मिलता है, बीज बोने वाले की तमसील। ये हमें से अक्सर की जिंदगियों का यही हाल है। 4 किस्म की इस बीज बोने वाले की तमसील में वाक़े हैं। कुछ दाने, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब। बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे, परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, बहुत मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए और जब सूरज निकला तो जल गए। कुछ झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाए। 4 किस्म के लोगों को बयान किया गया इस तफसील में।
पहली है जी दाने जो राह के किनारे गिरे और परिंदों ने चुन लिया। यीशु ने अपने शागिर्दों को समझाया, उसने कहा जो राह के किनारे गिरने वाले परिंदों के चुनने वाले लोग हैं वो ये हैं, परिंदों के चुने जाने वाली तमसील है वो ये है कि बहुत से लोग कलाम सुनते हैं और समझते नहीं, और जो उनके दिल में बोया गया है शैतान उनको चुरा लेता है, जैसे परिंदे चुन कर ले जाते हैं बीज को, शैतान उनके दिल से चुरा लेता है। उसके बाद दूसरा जो पथरीली जमीन पर गिरा, ये वो कलाम को सुनते हैं, खुशी से कबूल करते हैं, बड़ा अच्छा कलाम सी अजगा, बड़ा चंगा कलाम सी, लेकिन उसके बाद जब मुसीबत आती है सब कुछ भूल जाते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया उसके बारे में, जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्रों में गुम है, परेशानियों में सब कुछ भूल जाता है। यहाँ से इतवार को जाएं और जाकर किसी फंक्शन में चले जाएं, अगले इतवार को कोई पूछे तो की कलाम सुने से पिछले इतवार, तो क्या होता है वही हालत झाड़ियों में गिरे हुए वाली, कि झाड़ियाँ जो होती हैं उन्होंने दबा लिया होता है। झाड़ियाँ क्या हैं? हमारी मसरूफियात, हमारी ज़िंदगी के काम। और चौथे जो अच्छी ज़मीन में गिरा है, बोया गया, वो कलाम को सुनता फल लाता है, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। आज मूसा ने जो सवाल खुदा से किया, खुदावंद कब तक, क्योंकि उसने कहा मैं तो कमज़ोर हूँ, इंसान कमज़ोर है, इंसान गुनाहों के सबब से मौत में है, कब तक ऐसे रहेगा। तो खुदा ये कहता है कि इंसान कब तक, हमें उसके कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। हम कहते हैं खुदावंद कब सुनेगा, वो कहता है तू कब सुनेगा। हमें उसके पास आने की ज़रूरत है, उसके कलाम को सुनने और उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत है, ताकि हम हलाकत से बच सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में बरकत आ सके। और आकर मैं दुआ में हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श, हाँ हमारे हाथों के काम को क़याम बख्श दे। इंसान की ज़िंदगी में बरकत खुदा में वफादारी में, उसके साथ चलने में है, उसके साथ चलने में जो दुख हैं खुदा उनमें भी सरफराज करता है। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम ये जानते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसने ये कहा, थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बाप हम तेरे बेटे यीशु के पास आने की जुर्रत करते हैं। खुदावंद आज हम तेरी पाक मेज पर भी आने वाले हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। जिस वक्त हमने तेरी नाफरमानी में गुजारा उसका भी इकरार करते हैं, जिस तरह मूसा ने अपनी कौम के लिए इकरार किया, इसी तरह खुदावंद हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के कफारे के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें तैयार करके हम आइंदा से अपनी ज़िंदगी को तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार कर सकें, तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें, तेरे पास आ सकें, क्योंकि तुम्हें बुलाता है। तूने ये दावत दी है, तूने ये तसल्ली दी है, तूने हमें बुलाहट दी है, तूने हमें बुलाया है कि अपने बोझों को तुझे दे दे, अपनी फिक्रों को तुझे दे दे। खुदावंद हम अपनी फिक्र और परेशानी और बोझ तुझे देते हैं। खुदावंद हम में से हर एक को छू, ताकि आज के कलाम के वसीले से हम अपनी ज़िंदगी की हकीकत को जान सकें और आइंदा एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें जो यीशु मसीह में है, मसीह यीशु के वसीले से। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 207 गाएंगे, जय जय यीशु, जय जय यीशु। इसके साथ ही हम अपने हदीये खुदा की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 207। जय जय
दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फजल किया और ये मुमकिन किया कि हम हो सके। तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। दुआ करते हैं खुदावंद के ये हदियाजात जो तेरी हजूरी में तेरे लोगों ने दिए हैं, तेरे हजूर में ये कबूल ठहरे। तेरी दी हुई बरकत में से खुदावंद तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है, इसके वसीले से हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत बख्श दे, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमें कोरोना से, वबाओं से, हादसा से महफूज रख और इस हफ्ते को खुदावंद हम सब के लिए मुबारक ठहरा। तेरा हाथ हम सब पर बढ़े और तेरे बेटे यीशु के नाम से हम ईमान में मजबूत होकर यीशु की गवाही अपनी जिंदगी से देते रहें। उसी यीशु के नाम से आमीन। हाजिर सामने है। दामन आप हाजिर साहब। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस बात से जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। कि खुदावंद हम अपनी कोशिशों पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। खुदावंद दुआ करते हैं इस गोश्त के लिए भी और शीरे के लिए भी कि खुदावंद उनकी तकदीस कर अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसके खून की कुदरत से इसको पाक बना, ताकि खुदावंद जब हम इस गोश्त को लें और शीरे को पिएं तो इसके वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार अपनी ज़िंदगी से कर सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जो जब कभी पियो
मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। Oh
کہ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یسوع نے کہا میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔
ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यीशु ने कहा कि जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा।
दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक कहलाता है, और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत कटे हुए आज़ा हैं। तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब से उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोतनी से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें। जो नेक अमाल तूने पेशकर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं, उन सब को किया करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुद्स के साथ तमाम इज़्ज़त और ताज़ीम दरबार होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दहने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सभी इकट्ठे मिलकर खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।